हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में गाइज। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। फ्रेंड्स, बात करूंगा आपसे मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं एक्स ग्रुप के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। तो आपको के लिए करा रहे हैं हम ये एक्स ग्रुप के लिए। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ये एक्स ग्रुप के लिए, तो यहाँ पे आप एनडीए और बात करें आपसे एनडीए के बारे में, एयरफोर्स के बारे में या फिर एसएसआर के बारे में, तो सभी में एक ही सिलेबस देखने को मिलता है जिसमें आपकी बात होती है 12th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स की। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, देखिएगा। y इक्वल टू फंक्शन दे रखा है tan इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर माइनस वन, अलग है ये माइनस का वन अलग लिखा हुआ है, और अपॉन में एक्स। और उसने एक और फंक्शन दे दिया है, देखिए नेक्स्ट दे रखा है उसने z इक्वल टू tan इनवर्स, और बोल रखा है आपसे 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो गाइस ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, सॉरी यहाँ माइनस है गाइस, ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। तो आपसे बोल रहा है इसका डिफ्रेंशिएट करना है आपको इसके रेस्पेक्ट में, मतलब सिंपली आपसे बात करें तो ये आपसे पूछ रहा है dy ओवर dz क्या होगा, ये आपसे फाइंड करवा रहा है। तो चलिए कैसे करेंगे स्टार्ट। तो आपने ये देखा होगा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये देखा होगा आपने अच्छी तरह से, अगर नहीं देखा तो जान लीजिए कैसे। बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में, तो ये फॉर्मूला होता है, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखिए कौन सा फॉर्मूला होता है। अगर बात करता हूँ मैं यहीं पे आपसे tan इनवर्स x, मतलब 2 tan इनवर्स x के बारे में, तो ये फॉर्मूला होता है गाइस इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो गाइस ये फॉर्मूला होता है गाइस आपका। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ से z तो आपका डायरेक्टली निकल जाएगा, तो z इक्वल टू क्या निकल के आता है यहाँ से 2, इस तरीके से कर लिया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में, यहाँ पर बात करते हैं y के बारे में। इसे आप भूल जाइए एक बार, हमें dy ओवर dx फाइंड करना है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लेट कर लेता हूँ x इक्वल टू tan थीटा, ये हमने लेट कर लिया है। तो ध्यान दीजिएगा किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो हमने मान लिया इस तरीके से, तो आप यहाँ पुट करेंगे y इक्वल टू, मैं करता हूँ यहाँ पर tan इनवर्स दे रखा है आपके सामने, और यहाँ पे पुट कर देता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और माइनस 1 अपॉन, यहाँ है आपका x की जगह मान लेंगे हम tan थीटा। क्लियर, ये लेट करके चले थे, हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखिए यहाँ पे देखिएगा, सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है गाइज आपका, ये होता है गाइज sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखो यहाँ पुट कर सकता हूँ, और जब यहाँ पे पुट करूँगा तो देखिएगा आपके सामने क्या निकल के आता है। तो यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास आता है sec थीटा। क्यों आता है sec थीटा, देखो अगर अंडर रूट इस तरीके से लगा हुआ है तो आप समझ सकते हैं स्क्वायर रूट की वजह से क्या हुआ, स्क्वायर हट जाएगा। क्लियर, ये समझ पा रहे हैं, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट हट चुका है, तो -1 अपॉन, यहाँ बात करूँगा आपसे तो यहाँ निकल के आता है ये आपका 10। अब आप क्या करेंगे, इसे साइन कॉस में ब्रेक कर लेंगे, मतलब इसे साइन कॉस में देखिएगा यहाँ, सिंस tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है गाइज आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह से। और यहाँ पे आपके बारे में बात करें सेक थीटा के बारे में, तो सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो पुट कर लीजिए गाइज, यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिएगा यहाँ पुट करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, ऐसे ही सिंपली यहाँ बात करेंगे तो साइन अपॉन कॉस थीटा। अब इसे आगे ही लेके जाता हूँ इसी तरीके से सॉल्व करके, तो tan इनवर्स, ये क्या बनेगा, इसको मैं एलसीएम लूँगा, तो एलसीएम लेने के बाद कॉस कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा गाइस, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा होगा, अपॉन में आ जाएगा आपका साइन थीटा। अब आप बोलेंगे ये कहाँ चला गया कॉस, तो गाइस देखो इसके अपॉन में आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ भी क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास। तो गाइस आप तो या तो इसे डायरेक्टली समझ लीजिए, डायरेक्टली कैसे, इसका फॉर्मूला देखो, यहाँ बात करता हूँ मैं आपके सामने, तो ये आता है यहाँ पर tan इनवर्स। देखो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, सिंपली बात है, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, देखिएगा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ लिख देता हूँ, देखिएगा सिंस एक फॉर्मूला होता था cos 2 थीटा, बस यहाँ थीटा दे रखा है हमने, cos 2 थीटा ले रखा है, और ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता था, 2
साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास यहाँ कॉस थीटा दे रखा है, ओनली क्या है कॉस थीटा, यहाँ पे 2 थीटा नहीं है, तो कॉस थीटा दे रखा, तो अगर यहाँ पे ट्वाइस करूँगा मतलब इसे सॉरी 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ से 2 हट जाएगा, तो सिंपली यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा, हाफ लेना पड़ेगा इसका, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा था तब यहाँ पे क्या था थीटा था, तो अब यहाँ थीटा लेंगे तो यहाँ क्या आएगा थीटा अपॉन 2, तो सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। और गाइस इसके बारे में बात करें साइन के बारे में, तो साइन का एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा होगा 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 इक्वल टू होता था साइन थीटा। अब ये कहाँ से निकला, तो देखो ये निकला गाइस, याद रखिएगा ये फॉर्मूले हैं गाइस इधर साइड में, ये कहाँ से निकला, सिंपली एक फॉर्मूला होता था 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स तो किसके इक्वल होता था, ये होता था साइन 2x के इक्वल, यहाँ से निकल के आया। जब हमने हाफ ले रखा है, यहाँ पे x ले रखा तो क्या आया, 2x आया। अब यहाँ पे क्या ले रखा है थीटा अपॉन 2, तो थीटा अपॉन 2 है तो यहाँ क्या होगा थीटा होगा। क्लियर, इतना क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं साइन की जगह, तो साइन की जगह पुट करता हूँ 2 साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2, तो यहाँ से देखिएगा एक साइन से एक साइन कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये क्या बनेगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, यहाँ से इक्वल टू निकल के आता है tan इनवर्स, और ये बन जाता है साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2, ये होता है tan थीटा अपॉन 2, tan थीटा अपॉन 2, यहाँ से tan से tan हट जाएगा तो क्या आएगा थीटा आएगा, तो थीटा बाई 2 निकल के आ जाएगा यहाँ से थीटा अपॉन 2। और थीटा की वैल्यू क्या करेंगे, जो हम लेट कर रहे थे यहाँ से थीटा निकालेंगे, निकलेगा tan इनवर्स x, ये निकल के आ जाएगा। क्लियर, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये निकल के आ जाएगा, थीटा यहाँ से पुट कर देंगे वैल्यू, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट इससे आगे कैसे होगा समझिएगा, ये फॉर्मूले साथ साथ याद करते जाइएगा और एक बार कोशिश करिएगा किस तरीके से आएगा। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ से निकल के आई थी इसकी वैल्यू थीटा अपॉन 2 निकल के आई थी, y इक्वल टू थीटा अपॉन 2, तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या आएगा 1/2 और tan इनवर्स x आ जाएगा यहाँ से। अब ये हमने पहले से ऑलरेडी फाइंड कर रखा था, z इक्वल टू क्या था, z इक्वल टू था आपके पास में 2 tan इनवर्स x, ये था। और हमें फाइंड क्या करना है dy ओवर dz, तो देखिएगा dz क्या है ये रहा, या तो इसे दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं dy ओवर dx निकाल लीजिए। क्लियर, यहाँ से dy ओवर dx फाइंड कर लेंगे तो करेंगे तो क्या निकल के आएगा अपॉन 1 प्लस ये निकल के आएगा यहाँ से, जब इसका डिफ्रेंशिएट किया हमने x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ y का कर लेते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो क्या निकल के आएगा देखिएगा 1/2 और इसका क्या होता है 1 ये हो जाता है। अब इक्वेशन इसे मान लो फर्स्ट और इसे मान लीजिए आप सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड कर देंगे इक्वेशन सेकंड का, तो निकल के आएगा dy ओवर dz इक्वल टू, यहाँ से निकालेंगे तो देखो 1/2 तो यहाँ पे है ही ऑलरेडी, और क्या है 1 अपॉन होल अपॉन निकालेंगे तो क्या निकलेगा 2, और यहाँ से आ जाएगा 1 इस तरीके से इसे लिख सकता हूँ। तो देखो ये और ये कट जाएगा आपस में, ये बचेगा 2 कहाँ चला जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो आपके पास निकल के आएगा 1/4। उम्मीद करता हूँ यहाँ क्लियर हो गया होगा, यही इसका क्या होगा आंसर होगा आपका गाइस। क्लियर, ये क्या आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बात कर रहा है इंटीग्रेशन फाइंड करवा रहा है आपसे और बोल रखा है इसने लॉग ई की पावर में लॉग, ये है 10x ब्रैकेट में है 10x। क्लियर, और आपसे पूछ रहा है इसका इंटीग्रेशन फाइंड करवा रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे, सिंपली बात आप देख लीजिए यहाँ पे ये क्या है ई और ये क्या है लॉग। तो गाइस जहाँ पर लॉग के साथ में कोई बेस नहीं होता है, जहाँ पर कोई भी लॉग के साथ में बेस नहीं होता है तो वहाँ पे क्या होता है ई होता है गाइस। और जब आपको पता है या तो इस तरीके से हो कोई वैल्यू तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, या फिर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे जो बेस है वैसा ही यहाँ पे हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। याद रखिएगा लॉग के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस टाइप के जो क्वेश्चन कराया था उस एक दिन करा चुका हूँ वीडियो, जिसमें आप देख लीजिएगा लॉग वाली। तो देखो इसे सॉल्व करना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना, तो कैसे करेंगे, सिंपली बात है लॉग और ई हट जाएगा तो यहाँ बचेगा 10x, और 10x का क्या करना है आपको इंटीग्रेशन करना है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x प्लस सी। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार आपके सामने बोलूँ तो मैं इसे 11, 12, 13, 14, 15, 20, 19
तो एनडीए का पेपर ऐसा कोई नहीं है गाइस जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया हो, लेकिन एक ही चेंज होता है उसमें। क्या होता है चेंज उसमें ये होता है कि यहाँ ए की जगह क्या हो जाता है, आई एन हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, आई एन प्लस आई एन माइनस 2, बस ये फ़र्क होता है और कोई चेंज नहीं होता। नेक्स्ट 6 मंथ में ये आएगा तो अगले 6 मंथ बाद इसका नाम चेंज करके ये कर देंगे, बस इतना ही चेंज होता है और ये क्वेश्चन आता ही आता है। इसका आंसर एक तरह से रट लीजिए या फिर याद कर लीजिए, या सॉल्व करना कैसे करना है ये हम आपके लिए बता देते हैं। अभी देखिएगा किस तरीके से करेंगे सॉल्व, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, क्योंकि बगैर समझे तो नहीं होगा ये क्वेश्चन। यहाँ आप क्या करेंगे, जो आपके सामने देखा उसे मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है, क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपके सामने दे रखा ए एन इक्वल टू, समझिएगा ये लिमिट दे रखी है 0 से π/4, क्लियर। इसे मैं लिख सकता हूँ 10, अगर मैं कर देता हूँ n-2x और यहाँ लिख दूँ 10x, 10² dx। इसमें कोई अंतर है, इन दोनों का प्रोडक्ट करूँगा तो आप जानते हैं मल्टीप्लाई में क्या होते हैं, पावर्स ऐड हो जाती है। जब पावर ऐड होंगे तो क्या निकल के आएगा, 10 की पावर x निकल के आ जाएगा, इस तरीके से निकल के आएगा, क्लियर। इतना आपको समझ में आ रहा है, यहाँ आपको समझ में आ गया। तो देखिए अब क्या करेंगे, हमें पता है, क्या पता है, 1 + 10² x इक्वल टू होता है गाइज आपका sec² x। यहाँ से मैं 10x की वैल्यू निकालूंगा, 10² x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से 10² x की वैल्यू 10² x इक्वल टू हो जाएगा गाइज आपका sec² x - 1, क्लियर। तो यहाँ पे पुट कर दूंगा स्क्वायर वाली की जगह पे, यहाँ पे पुट करता हूँ तो क्या आएगा, π/4 10 n-2 x, यहाँ पे पुट कर देता हूँ sec² x - 1 और ये हो गया आपका dx। अब इसे अलग अलग इसमें देखो, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या क्या निकल के आएगा, π/4 और निकल जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 10 और ये हो जाएगा यहाँ पर sec x का sec² x माइनस इस तरीके से और ये हो गया dx, ये निकल के आएगा। इतना आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसे अलग अलग करूँगा तो अलग अलग कर सकता हूँ, कैसे, यहाँ dx और माइनस वाला है तो इधर लगा के इस तरीके से, तो यहाँ भी क्या करता हूँ dx, तो ऐसे कर सकता हूँ, लिमिट वही रहेगी दोनों पे, इस तरीके से। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड, मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। यहाँ तक आप आसानी से कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट को लेके चलता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करना होगा, देखो इक्वेशन फर्स्ट में जहाँ पर n दे रखा है, n की जगह मैं पुट कर रहा हूँ n-2, जहाँ पर n दे रखा है मैंने पुट करना है n-2, तो n-2 पुट करना है हर जगह जहाँ पर n दे रखा है, लिमिट वही रहेगी। तो मैं पुट करता हूँ तो जहाँ पे n दे रखा है वहाँ पर n-2 पावर n-2, कहीं यहाँ मत कर देना आप 10 में, ये तो 10 लिखा हुआ गाइस, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा x dx, इक्वेशन थर्ड। तो देखो अब आपको ये छोड़ दीजिए, ये क्या है, ये है आपका, यहाँ पे देखिएगा इक्वल टू साइन लगा के यहाँ लग देता हूँ an, लिख देता हूँ an, देख लीजिए an की वैल्यू क्या निकली थी, ये निकली थी। अब इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को मैं ऐड करूँगा, जोड़ूंगा तो देखिएगा an प्लस ये आएगा, तो मतलब एक साइड हमारी कन्फर्म निकल के आ रही है। तो सिंपली बात है, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा मैं, जोड़ूंगा तो क्या आएगा, an प्लस an-2 इक्वल टू, अब देखो जोड़ने पर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव आएगा, तो देखो यहाँ अलग अलग लिख लेता हूँ पहले। तो देखिएगा ये दे रखा है आपके सामने इस तरीके से, और ये है sec² x, और यहाँ पे आ गया आपका dx माइनस π/4, ये दे रखा है आपका सामने 10 n-2 x, और प्लस कर रहा था मैं थर्ड वाली इसको, तो प्लस करता हूँ तो क्या आएगा, और यहाँ आएगा आपका 10 n-2 x dx, यहाँ भी dx है गाइस, ठीक है। अब देख सकते हैं ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे, तो केवल ये बचेगा। अब इसका मैं क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, 10 को मान लेता हूँ 10, मैं मान लिया 10x इक्वल टू मान लेता हूँ t, 10x इक्वल टू टी मानूंगा, इसका डिफरेंशिएट करता हूँ, चलो
तो डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या निकल के आएगा यहाँ से, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये निकल के आएगा। तो देखो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स की जगह डी टी आएगा और इसकी जगह क्या कर दूंगा मैं, टी पुट कर दूंगा, टी की पावर में ये हो जाएगा। तो करता हूँ चलो, और इससे पहले लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी गाइस। हाँ, लिमिट और चेंज करना मत भूलिएगा, लिमिट। अब देखो ये दे रखा है 10x इक्वल टू टी, ये हमने ले रखा है। अब देखो ये लिमिट क्या थी, x की फॉर्म में थी। अगर x की वैल्यू 0 है तो मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, क्या करूंगा, x की वैल्यू 0 पुट करूंगा। तो x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ गाइस यहाँ पर, तो t1 मतलब नीचे की लिमिट, लोअर लिमिट निकल के आएगी, t की जगह x की जगह मैं 0 पुट कर रहा हूँ गाइस, तो यहाँ निकल के आएगी, आप जानते हैं tan 0 की वैल्यू 0। अब क्या दे रखा है, π/4, तो tan π/4 की वैल्यू, तो t2 मतलब अपर लिमिट निकल के आएगी यहाँ से, t2 यहाँ से निकालूंगा, t2 की वैल्यू x की जगह पुट करूँगा π/4, तो क्या निकलेगा, tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, मतलब tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो लिमिट ही हमारे पास है 0 से 1, और ये आपके सामने लिखा है, ये हमारी साइड निकल के आ चुकी है एक साइड, इधर साइड में कोई छेड़खानी नहीं करनी है मैं। तो देखिए इसकी जगह करूँगा मैं t की पावर इस तरीके से, और ये हो गया सॉरी dt। अब आपका इसका आराम से कर सकते हैं इंटीग्रेशन, तो करिए चलिए। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या निकल के आता है, ये निकल के आएगा इस तरीके से, और यहाँ आएगा। अब इस पे जो आपके सामने लिमिट दे रखी है 0 और 1, तो चलिए 1 रखेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे 1, तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से 1 पुट किया पहले, लिमिट अपर लिमिट पुट करते हैं पहले, ये निकल के आएगा। जहाँ पर t है वहाँ पुट करेंगे 1, तो 1 पुट किया, तो देखो 1 की स्क्वायर कुछ 1 की पावर में कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यही रहेगा माइनस। अब 0 पुट करूँगा तो आप समझ सकते हैं 0 है यहाँ पे, 0 पुट करूँगा तो क्या निकल के आएगा, ये 0 निकल के आएगा। तो आपकी आंसर जो निकल के आया, क्या निकल के आया, 1/n-1। तो गाइज ये क्वेश्चन हर बार आता है एनडीए के अंदर। तो गाइज ये एक्स ग्रुप में भी देखने को मिलता है, क्योंकि एक्स ग्रुप का पेपर जो है, और सभी जो टेस्ट होते हैं ना एसएसआर या AA के बारे में, और खासकर मैं आपसे कहना चाहूँगा एनडीए से भी थोड़ा टफ होता है, याद रखिएगा एनडीए से भी टफ होता है, क्योंकि एनडीए में आपके पास ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन कितने होते हैं 120, तो 120 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से आपको करना होता है। अगर आप उसमें 80% क्वेश्चन करेक्ट करके आते हो ना, तो आपका मैथमेटिक्स क्लियर है। आप 80% करके आते हो तो क्या मैथमेटिक्स आपका क्लियर है। तो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे क्या उन्हीं क्वेश्चनों को सेलेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं। हालांकि यहाँ पे भी नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ा हम जितना अपने दिमाग को दौड़ा सकते हैं उतना दौड़ाना पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट, तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जिसमें बोल रहा है इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ये भी i इक्वल टू, हमने अपनी तरफ से लेट कर लिया, i इक्वल टू, क्वेश्चन ये है आपका, यहाँ दे रखा है आपके सामने log 10x और dx, और यहाँ पे लिमिट दे रखी है 0 से π/2, और आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू, इसका आंसर पूछ रहा है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें देखो डायरेक्टली मैं आपसे बोल दूं, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने बनता है, कोई भी बनता है, यहाँ पे आपके सामने मैं बोलूँ इस तरीके से दे रखा है, तो आप इसका उल्टा देखो क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे जो लिमिट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग देखिए, 10 90 माइनस एक्स करूँगा तो क्या निकल के आएगा, cot x होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। यही बात करूँ साइन 90 माइनस एक्स करूँगा तो क्या आएगा, cos x आएगा। क्लियर, ये फॉर्मूला आपको आते हैं तो आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो याद कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि ये मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन वाले क्वेश्चन देखने को ना मिले, वैसे तो मिलता है लेकिन कभी कभी होता है नहीं मिले, तो नहीं मिलेगा तो गाइस ये क्वेश्चन इस टाइप का कहीं ना कहीं यूज आ ही जाता है ट्रिग्नोमेट्री का। इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि आप ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते रहिएगा, उसके फॉर्मूले याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से, और ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है मुश्किल से, उसमें 20 याद करेंगे, 20 ही आप याद कर लीजिए, 20 फॉर्मूले, और आपको पास नहीं है अवेलेबल तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, और जब आपने 12th पास किया है तो आपको ये फॉर्मूले आते होंगे जो सिंपली जो इंटीग्रेशन के और डिफरेंशिएशन के होते हैं, तो वो यूज होता है हर जगह। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जहाँ भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, इसमें कोई भी दिमाग मत लगाइएगा आप, सिंपली इस तरीके से इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए। तो देखिएगा सॉल्यूशन, तो इसका सिंपली क्या करेंगे इसमें, तो गाइस थोड़ा बोर्ड ऐसा ही रखा हुआ है, ऊपर रखा हुआ है, तो ये इसी तरीके से लगा हुआ है, तो यहाँ पर से माइंड मत करिएगा। देखिए जहाँ जहाँ x दे रखा है इसके अंदर, जहाँ भी x दे रखा है वहाँ क्या कर दूँगा पुट, 90 माइनस एक्स पुट कर दूँगा। जहाँ जहाँ x दे रखा है तो मैं लिख देता हूँ पुट। देखो
आप कहें कि तौर तरीके से कराइए, नियम के अनुसार कराइए, तो भाई नियम के अनुसार कराने लगा तो ना तो इस बोर्ड पे मैं एक बार में लेके आ पाऊंगा और ना ही आप फिर बोलेंगे बहुत लेंथी है। तो सबसे बेस्ट यही है, मैं जो बोल बस उतना ही समझो। एक्स इक्वल टू बोल रहा, मैंने पुट कर दिया एक्स इक्वल टू, ये पुट करना है इक्वेशन इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो आई इक्वल टू यहाँ पे पुट करेंगे तो आप समझ लीजिए, जब मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पर 10 एक्स की जगह पुट कर रहा हूँ 90 माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे कॉट एक्स आएगा निकल के, तो कॉट एक्स यहाँ पे पुट कर दूंगा गाइस, देखिएगा 0 π/2। तो यहाँ लिमिट पुट जब मैं पुट करूँगा यहाँ पे ये पुट करूँगा 90 माइनस एक्स तो क्या निकल के आएगा कॉट एक्स, तो इसकी जगह डायरेक्ट में लिख दूँ कॉट एक्स, इतना तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर ही सकते हैं। क्लियर, तो ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दीजिए, ऐड करूँगा, तो ऐड करने के लिए क्या करूँगा 2i हो जाएगा क्योंकि एक आई ये रहा एक आई ये रहा, तो 2i इक्वल टू, अब देखो इसे में देखो लिमिट यहाँ पे एक जैसी है, यहाँ पे लिमिट और यहाँ पे लिमिट दोनों में एक जैसी है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं। पहले से लिख लूँगा 10x प्लस 10 cot x और क्या है dx, क्योंकि देख सकते हैं लिमिट एक जैसी है इसलिए हम एक साथ लिख लिए। अगर लिमिट अलग अलग होती तो हम क्या करते हैं एक इंटीग्रेशन यहाँ भी लगाते तब इसको अलग करता इसका अलग करता, ऐसे होगा। तो यहाँ पे इतना देख लिया आपने, तो आपको एक मैंने फॉर्मूला अभी ही कुछ ही टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाला था लॉग वाली, जिसमें बोला था जैसे लिखा हुआ log a प्लस log b तो क्या होता था log a इंटू बी। तो आप समझ लीजिए इसे क्या कर दूंगा इंटीग्रेशन, इसे कर दूंगा मैं log 10x इंटू कॉट एक्स और ये हो जाएगा dx। तो गाइस आप जानते हैं 10x इंटू कॉट एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो 1 होता है तो 1 यहाँ पुट कर देंगे, तो आप जानते हैं log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है, log 1 इक्वल टू हो जाता है गाइस 0, तो 0 हो जाता है, तो 0 आएगा आंसर। तो देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करके दिखानी है, तो कैसे करेंगे फाइंड। तो यहाँ देख पा रहे हैं डब्लू नहीं है गाइस, आपको बता दिए क्या है ओमेगा है। तो गाइस आपको एक बता दिए कंडीशन होती है ओमेगा की फॉर्म में, ओमेगा की फॉर्म में कंडीशन क्या होती है वो देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं आपके सामने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है गाइस आपकी 0। यही बात करूँ मैं आपसे ओमेगा की पावर q अगर आता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, क्या होती है 1 होती है, याद रखिएगा। अगर देखो अब इन्हीं से वैल्यू सभी फाइंड होती रहती है, कैसे, अगर मैं आपसे बोलता हूँ ओमेगा की पावर 4 तो कैसे करेंगे इसे, तो इसे कर सकता हूँ ओमेगा की पावर q इंटू ओमेगा, क्योंकि आप जानते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ओमेगा की पावर 4 आएगा, तो ओमेगा की पावर q की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 का मल्टीप्लाई ओमेगा से करेंगे तो क्या निकलेगा ओमेगा। तो समझ पा रहे हैं ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है ओमेगा। क्लियर, तो करिए स्टार्ट इसे, चलिए करते हैं सॉल्व। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने सबने पढ़ा होगा, तो चलिए करते हैं a स्क्वायर इस तरीके से 2xy। नाउ यहाँ बात करेंगे आप, ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ओमेगा की पावर 4, समझ पा रहे होंगे यहाँ तो 2xy और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो ओमेगा की पावर q। क्लियर, प्लस अब इसका करेंगे तो यहाँ करता हूँ इसका ब्रेक, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर और ओमेगा की पावर 4, यहाँ से निकालूंगा तो वाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2xy और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा की पावर q। इतना सबको क्लियर हो गया होगा। तो देखिएगा यहाँ पर देखिए x, समझ पा रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा x की बात कर रहा हूँ, देखो x ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा तो क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया तो क्या 1 प्लस यहाँ से कॉमन लिया तो ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ से देखो ओमेगा की पावर 4 है और ओमेगा की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से ओमेगा, तो देखो ओमेगा की पावर 4 की जगह क्या करूँगा यहाँ प्लस ओमेगा। क्लियर, तो ये हमने x कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस सिमिलरली वाई स्क्वायर लूँगा कॉमन, तो सिमिलरली वाई स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, चलिए यहाँ से लेंगे तो 1, यहाँ से लूँगा तो देखिए पावर क्या है ओमेगा की पावर 4 और ओमेगा की पावर 4 का मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा, यहाँ से लिया कॉमन तो ओमेगा स्क्वायर प्लस, अब देखो 2xy और यहाँ देखो 2xy और ओमेगा क्यू की वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या होगा 2xy, ऐसे ही क्या हो जाएगा 2xy,
क्योंकि इसकी जगह 1 हो जाएगा, इसकी जगह 1 हो जाएगा, और यहाँ तो ऑलरेडी क्या है 1 है। तो इन सबको क्या करूँगा, ऐड करूँगा तो क्या आएगा 6xy। क्लियर? इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखो हमने पहले ही आपके सामने कंडीशन लिखी थी, ये सब प्लस में होते हैं तो क्या होता है उसकी वैल्यू 0, तो ये भी 0, ये भी वैल्यू 0, तो आपके पास आंसर क्या निकल के आता है यहाँ से 6xy। उम्मीद करता हूँ यहाँ क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत वाली बात हो तो कमेंट करिएगा और बताइएगा। तो चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 0.3125। इसको क्या करना है, बाइनरी में चेंज करना है, बाइनरी नंबर में या बाइनरी संख्या में बदलना है इसे, इसकी बाइनरी संख्या फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे बाइनरी संख्या फाइंड, ये याद रख देखिएगा। तो यहाँ से आपको बता दूँ, इसे अलग तरीके से करते हैं जब पॉइंट में होती है, और सिंपली जैसे मैं बात करूँ आपके सामने दे दिया 20, 90 या फिर 125, कुछ भी हो, एनीबॉडी एल्स, कुछ भी, ठीक है। तो कैसे करते हैं सॉल्व ये भी बता दूंगा। चलिए आपको यहाँ पर, तो पहले ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, उसको सॉल्व करते हैं। जब आपके सामने पॉइंट की बात हो रही हो, क्या पॉइंट की बात हो रही हो, तो आप क्या करेंगे देखिएगा, पॉइंट की बात हो रही होती है तो यहाँ पर हमने लिखा, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है ये देखिएगा, निकालिए 0, 5, 2 और 6 पॉइंट, ये निकल के आया। तो यहाँ पे अगर पूर्णांक की बात करेंगे, पूर्णांक की बात करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। जब पूर्णांक निकालेंगे यहाँ क्या निकलना, 0 पूर्णांक आया। 0 पूर्णांक से मतलब ये है कि यहाँ पर क्या आया, पॉइंट से पहले कोई नंबर आया, नहीं आया। अब इसमें करेंगे 2 से करेंगे तो क्या निकल के आएगा देखिएगा, यहाँ निकल के आएगा, ये निकल के आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आया, 1 आया, क्या आया 1 आया, पॉइंट से पहले एक 1 आ गया, तो क्या होगा 1, ये पूर्णांक, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, आगे जब करेंगे तो यहाँ से 1 को छोड़ देंगे, अब फिर पॉइंट के बाद वाली संख्या लेंगे, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ क्या निकलेगा इस तरीके से, मतलब यहाँ भी क्या है 0 पूर्णांक। क्लियर? अब यहाँ पर फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है 0 ही तो आ रहा है। अब 2 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आएगा इस तरीके से निकल के, तो यहाँ गया 1 आ गया। तो जब तक गाइज यहाँ पे 0 0 0 नहीं आते तब तक हम 2 का मल्टीप्लाई करते ही जाते तो यहाँ क्या आया फिर पूर्णांक 1 पूर्णांक। और गाइज आपको बता दूं बाइनरी नंबर हमेशा 0 1 0 1 0 1 इन्हीं में ही चलता रहता, मतलब 1 और 0 के अलावा कोई नंबर नहीं आता। और तो देखो इसे लिखेंगे कैसे, अब इसका आंसर लिखेंगे कैसे, देखिए हम स्टार्ट करेंगे उसे ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। तो पॉइंट था इसमें पॉइंट 0 1 0 1, ये हो गया इसका बाइनरी नंबर। इस तरीके से ब्रैकेट में लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही करते जाएंगे जब तक यहाँ पे 0 0 नहीं आते, और जैसे ही यहाँ पे कोई नंबर आता है वहाँ लिख लेंगे अगर 1 पूर्णांक, और बाद में इसे हटा देंगे, जैसे हमने यहाँ पे हटाया था 1 पूर्णांक आ गया था, आगे 1 आया था, 1 को हमने हटा के फिर हमने 0 ले लिया था यहाँ पे। इस तरीके से फिर करके देखा मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई किया तो 500 आया, तो 500 आया तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 500 आया। यहाँ पे क्या है 0 है अभी भी, तो मतलब 0 पूर्णांक। फिर मल्टीप्लाई किया 2 से, तब तक 1 नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे 0 नहीं होंगे सभी, तब तक करेंगे। क्लियर? उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। हाँ, अब बात कर रहा था आपसे मैं, अगर यहाँ पर कोई और नंबर होता है, दूसरा नंबर, जैसे यहाँ देता हूँ मैं आपके सामने 9, तो 9 का क्या करेंगे, फैक्टर करिए, प्राइम फैक्टर 2 के साथ ही करना है बस। देखिएगा 2 का डिवाइड करूँगा यहाँ पे तो 4 टाइम, जो 1 क्या है एक तरह से जिसे हम बोलते हैं ना 1 शेष बचा, तो इसे क्या बोलते हैं पूर्णांक। फिर इसमें 2 से करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि इसमें तो पूरा डिवाइड हो जाता है। फिर 2 से करेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। जब 1 रह जाता है लास्ट में तो 1 लिखते हैं गाइस, क्या 1। तो इसका निकालेंगे आंसर, तो क्या पॉइंट में तो चलते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, और इसमें चलते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। जब हमारे पास पॉइंट नहीं होता तब तो क्या आएगा यहाँ से 1 0 1, तो ये क्या हुआ, ये निकालेंगे तो 9 निकल के आएगा, इसका निकालेंगे तो नंबर। और आपको बता दूंगा इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं आपके सामने, याद रखिएगा और जान के रखिएगा। कभी भी आपके सामने ऑप्शन दे दिए जाएं, जैसे
ये क्वेश्चन का आंसर तो आपके सामने मैंने बता ही दिया था, अभी क्या निकल के आया था यहाँ पे जो देखा था आपने, यहाँ 0 था, ये 1 था, 0 था, ये 1 था, तो आपका आंसर क्या था 0.0101, ये था इसका आंसर। ठीक है। हाँ, बात कर रहा था मैं आपसे कि कभी कभी क्वेश्चन क्या दे रखा होता है, तो याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके का होता है जहाँ पे आपसे पूछा होता है कि इनमें से कौन सी संख्या सम संख्या है, मतलब कौन सी इवन नंबर है, इसमें कौन सा ऑड नंबर है। तो आपके सामने जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पे दे देता हूँ एक नंबर 100, इस तरीके से 1, एक नंबर ये दे दिया, और मैं मुझे नहीं पता क्या है ये, एक ये दे दिया, और एक ऑप्शन दे देता हूँ 100, ये बाइनरी नंबर है गाइस। और यहाँ बात करता हूँ, एक और दे देता हूँ 1100, एक ये दे दिया, ये 4 नंबर दे रहे हैं आपके सामने। अब इस वजह से आपको बताना है कौन सा सम है कौन सा विषम है। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा संख्या क्या क्या निकलेंगी, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ इनमें से कौन सा सम है कौन सा विषम है, तो आपको ये फाइंड करके बताना। तो कैसे बताएंगे, तो इसमें सबसे ईजी तरीका होता है गाइस, जिनके लास्ट में 0 आए, जिनके लास्ट में 0 आए गाइस, वो क्या होगा, सम संख्या होगी, मतलब इवन नंबर होगा। और जिनके लास्ट में 1 आए वो क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो कभी भी ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दिए जाए, आपसे पूछे इनमें से कौन सी सम संख्या है, मतलब कौन सा इसमें से इवन नंबर है, तो याद रखिएगा जिनके लास्ट में 0 होगा सिर्फ वो ही क्या होगा, इवन होगा, और वो जहाँ पर 1 होगा वहाँ क्या होगा, वो विषम होगा। तो याद रखिएगा, कभी भी आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाए तो डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हैं, आपको ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है कि ये किसके इक्वल आएगा या ये किसके इक्वल आएगा। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे इतना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन जो है, तो देखो अगर आपके सामने बोलता है इफ एक मैट्रिक्स दे देता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स देता है जिसमें क्या है 1, और बोल देता है 2 3 और 4, और आपसे पूछता है इसका देन इसका इन्वर्स फाइंड करो, तो आप कैसे करेंगे। वैसे बहुत ईजी कर सकते हैं आराम से, लेकिन बता देते हैं जल्दी से, क्योंकि आपको सेकंडज मतलब इसका एडजेसेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ए इन्वर्स, फॉर्मूला होता है एडजेसेंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए, या फिर सीधी बात करूँ इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। मॉड का मतलब क्या है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेते हैं, मतलब ए का मॉड लूँगा, मतलब इसका क्या डिटर्मिनेंट लेना है, इसका मतलब सिंपली ये होता है। तो 4 का मल्टीप्लाई इससे 4, 3 का मल्टीप्लाई इससे तो -6, तो क्या निकल के आएगा, माइनस का 2 निकल के आएगा, ये मॉड। क्लियर, इतना क्लियर हो गया होगा। अब एडजेसेंट की बात करेंगे, इसका एडजेसेंट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या होता है इसमें निकालना। तो इसमें क्या होता है गाइस, जो आपके सामने ये नंबर दे रखे हैं 4 और 1, ये अपने स्थान जो है परस्पर चेंज कर लेंगे, तो 4 की जगह 1 हो जाएगा, 1 की जगह 4। क्लियर, और बाकी के यों के त्यों। लेकिन ये तो हमने बदल दिए, लेकिन ये कि जो आपके सामने ये बचता है, इनके चिन्ह बदल जाते हैं। क्या होता है, इनके चिन्ह बदल जाते हैं, तो इनके साइन चेंज कर दिए, ये प्लस के थे यहाँ पे माइनस कर दिए। अगर गाइस ये एक प्लस का दे रखा है, एक माइनस का दे रखा है, तो गाइस जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का दे रखा है उसे माइनस का कर देंगे। तो इसलिए बोला चिन्ह बदल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप माइनस का ही करेंगे सबको, चिन्ह बदलते हैं। तो बस इसमें पुट कर दीजिए, तो ए इन्वर्स निकालेंगे तो क्या निकल के आया था 1/2 माइनस का 2, इसकी वैल्यू रख दी, और आपके सामने जो एडजेसेंट निकाला था माइनस का 2 और 1। अब 2 का डिवाइड करेंगे तो गाइज आपको ये पता होगा, 2 का डिवाइड करेंगे तो हर एलिमेंट में क्या होगा, डिवाइड होगा, इसके साथ इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें डिवाइड होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, सब में होगा। -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 2 डिवाइड 4 को डिवाइड किया तो माइनस का 2, इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि माइनस का है ये और ये माइनस का है, तो माइनस का 1 इस तरीके से क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर, ऐसे ही यहाँ भाग डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, ये निकल के आएगा प्लस में, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, और ये क्या आएगा माइनस का 1/2। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो गाइस क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ मैट्रिक्स में दे रखा है ये ए बी डी एल एच आई, और नीचे क्या है सब, ये ओ नहीं है गाइस, 0 है, 0 सब 0 है। तो आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा। तो देखो सिंपल हो जाएगा ये, सिंपल तरीके से कैसे, जब भी गाइस आपके सामने इस टाइप की कोई भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आता है, जैसे ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा पार्ट क्या है 0 0 0 0 0 इस तरीके से। तो गाइस इसकी वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा, हमेशा जो बीच वाला डायगोनल दे रखा होता है, विकर्ण दे रखा होता है, जो विकर्ण दे रखा होता है, इन्हीं के सभी मल्टीपल एलिमेंट होते हैं, ए डी डी और एल।
ये इसका क्या होगा, मान हो जाएगा ABDL। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे इस बात को। तो चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जैसे क्वेश्चन था आपका एक इक्वल मान लिया हमने, ये दे रखा है आपके सामने सिंपली देखिएगा कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। आपसे पूछ रहा है इसका एडजेसेंट ऑफ ए क्या होगा। तो क्या पूछ रहा है जिसका एडजेसेंट ऑफ ए क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो एडजेसेंट ऑफ ए इसका क्या करना, फाइंड करना है। एडजेसेंट ऑफ ए फाइंड करना है गाइज इसका। तो कैसे करेंगे देखिएगा, ये मैं क्या करना, फाइंड। तो बस वही वाली कंडीशन जो आपको बता चुका हूं पहले ही, ये आपस में अपने स्थान बदल देते हैं। तो देखिए कॉस ही दे रखे, कोई बदलेंगे तो कोई फर्क दिखाई नहीं देगा आपको कि दोनों ने अपने स्थान बदल दिए हैं। और ये जो है आपके यहीं के यहीं रहेंगे और इनके चिन्ह क्या हैं, बदल जाते हैं। तो चिन्ह बदल दो, ये क्या होगा, एडजेसेंट। क्लियर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर दे रखा है 6। आपसे पूछेगा इसकी वैल्यू। तो कैसे करेंगे फाइंड। ये क्वेश्चन है गाइज आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिस सेट, आप ये प्रैक्टिस सेट जो है वही करा रहा हूँ मैं आपके सामने। तो देखिए इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको ये तो पता ही है, ये मत भूलिएगा कभी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0, और ओमेगा क्यू की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1। ये याद रखिएगा। तो चलिए ये लगाएंगे आप इसमें। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, मतलब इसकी वैल्यू मैं निकालता हूँ और यहाँ पुट कर देता हूँ इसकी वैल्यू। तो देखो ये निकालूंगा 1 प्लस ओमेगा, और ये कहाँ चला जाएगा, ओमेगा इधर। तो क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और एक माइनस का ओमेगा स्क्वायर यही की यही रखा हुआ है। क्लियर, ऊपर क्या है 6। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 6। तो देखो पावर क्या है यहाँ पे, एक इवन नंबर है। इवन नंबर है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इवन नंबर की वजह से क्या हो जाएगा, पावर जब भी कभी भी आपके सामने पावर जो है आपकी यहाँ पर पावर कोई इवन नंबर है तो हमेशा क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉजिटिव मतलब 2 की पावर 6 आएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 2 × 6 करेंगे तो 12। क्लियर, ये हो जाएगा। तो देखिएगा इसको हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, क्योंकि इसका कर लीजिए 2 × 2 × 2 × क्या निकलेगा 64। क्लियर, तो 64 निकल के आ गया इंटू, यहाँ से करूँगा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा इसे लिख सकता हूँ 3/4। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, 1, और 1 की पावर होल पावर करूँगा 4 तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसकी जगह क्या कर दूँगा, इंटू सॉरी यहाँ पे कर दूँगा 1, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या निकलेगा 64। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। तो गाइज आज के लिए क्लास इतनी ही रखते हैं, और जो आपके सामने जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, जो प्रैक्टिस सेट आपके सामने जो है अवेलेबल, उस प्रैक्टिस सेट के जो बाकी के क्वेश्चन हैं उन्हें आप खुद से ट्राई करिएगा एक बार। जब हम कल कराएंगे तो आप देखिएगा कि कहाँ पर आपने गलती की है, और आपका सही है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो देखिएगा कहाँ पर गलती हुई है। तो वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कीप सपोर्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।